बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता दिन तबीयत की नासाज़ी की वजह से सबक ना हो सका, इस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज वो तस्सीह का जो बाब चल रहा था, उससे पहले जो तमहीदी बातें हैं वो आपके सामने पेश की जा रही थी। सबक शुरू करने से पहले ये एक ऐलान भी समझ लें और सबक से मुताल्लिक़ ही गोया है, वो ये कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी फ़तावा उस्मानी का आपका जायज़ा होगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम ये सिराजी का जायज़ा रखेंगे और उसकी तरतीब ये होगी कि अब तक जितने आपने असबाक पढ़ लिए हैं और जितनी मशक़ें आपने कर ली हैं, तो उसी तरह की उसी से मिलती जुलती मशक़ें और कुछ बुनियादी बातें आपसे सवाल जवाब की शक्ल में पूछी जाएंगी। उसकी तैयारी भी अभी से आप लोग कर लें। चलें सबक शुरू कर देते हैं। गुज़श्ता रोज़ और गुज़श्ता दिनों 1-2 दिन पहले हमने बाबुन निस्ब यानी 4 निस्बतें पढ़ी थी, जिनमें तमासुल यानी 2 अदद एक जैसे हों और तदाखुल यानी एक अदद दूसरे अदद में दाखिल हो सकता है, जैसा कि 4 और 8 है। और अगर हम पाड़ा पढ़ते जाएंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये दूसरे में दाखिल हो जाएगा। और तीसरी थी तबायुन। तबायुन का मतलब दोनों हर्फ दोनों अदद एक दूसरे के बिल्कुल ज़िद हों, ये तबायुन है। और तवाफ़ुक के 2 अदद एक दूसरे को तो ना काट सकें, कोई तीसरा अदद आके उनको काट दे, तो ये तवाफ़ुक है। जैसा कि 6 और 10 है, 6 10 को नहीं काट सकता। यानी अगर 6 का पाड़ा पढ़ते हैं तो 6 कम 6 6 दूनी 12 ही बढ़ जाता है। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि अगर 6 में से अगर हम 10 को निकालते हैं, 10 में से 6 को निकालते हैं तो 4 बच जाते हैं, पूरे तकसीम नहीं होते। तो ये इसमें फिर देखा जाता है कि अगर पूरे एक दूसरे पर निकालने के बाद कुछ बच जाए और एक दूसरे को काट भी ना हो पूरे, तो फिर तो ये तबायुन है। लेकिन अगर पूरे तकसीम ना हो, कुछ बच जाए और तीसरा हर्फ दोनों को काट दे और दोनों को तकसीम कर दे, तो उस सूरत में फिर ये तवाफ़ुक है। और फिर मैंने इसके चंद नाम बताए थे कि अगर काटने वाला अदद दोनों को 2 है तो निस्फ़ी है, 3 है तो सुलुसी है, 4 है तो रुबी है, और 5 है तो खुमुसी है, 6 सुदुसी है, इसी तरह आगे तक जाएगा। बहरहाल आज हमें वक़्फ़ पढ़ेंगे। इससे पहले चंद बातें आपके सामने रखनी है, वो ये कि हमारे सामने बार बार ये बात आएगी सब तस्सीह के बाब में नंबर 1 जो लफ्ज़ आएगा वो कसर का लफ्ज़ आएगा। कसर का मतलब होता है कि पूरे हिस्से तकसीम ना होना, ये कसर है। मिसाल के तौर पर वरसा वो 4 बेटियां हैं और उनको हिस्से मिलने वाले वो 3 हैं, तो इस सूरत में 3 हिस्से 4 में तकसीम नहीं होते, कसर वाक़ हो रही है, यानी पूरे तकसीम ना होना। और दूसरा है लफ्ज़ आएगा ताइफ़ा। ताइफ़ा कहते हैं जमात को। यहाँ से ताइफ़ा से मुराद कभी आएगा एक ताइफ़ा हो, कभी एक से ज़्यादा। एक ताइफ़ा से मुराद ये कि एक किस्म के वरसा। मिसाल के तौर पर अगर एक मसले के अंदर एक बाप माँ और 4 बहनें, तो अब ये गोया कि माँ एक ताइफ़ा है, बाप दूसरा ताइफ़ा है और बहनें ये तीसरा ताइफ़ा शुमार होंगे। वैसे तो हकीकत में ये ताइफ़ा नहीं है, ये तो एक फ़र्द है, लेकिन जब वरसा ज़्यादा तादाद में होते तो, लेकिन एक ताइफ़े में कसर चूँकि ज़्यादा में वाक़ होती है जब वरसा ज़्यादा हो, तो इसलिए ताइफ़ा कह दिया जाता है। तो जब भी लफ्ज़ आए एक ताइफ़े में वाक़ हो, तो मतलब जब हम मसला लिखते हैं तो उस वक्त जो एक ताइफ़ा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक मसले में 2 बेटे हों, 3 बेटियां हों और उसके अलावा 3 भाई हों, तो या 3 ज़ौजा हों, तो ये सारे एक ताइफ़ा अलग अलग ताइफ़ा शुमार होंगे, ग्रुप शुमार होंगे। तो ये ताइफ़ा का मतलब होता है। और एक लफ्ज़ आता है, एक कसर पे बात हो गई,
ताइफ़ा पर बात हो गई। और एक लफ्ज़ आता है अदद मज़रूब। अदद मज़रूब वो कहलाता है कि वो आखिरी अदद जो तस्सीह के बाब में हमें मालूम हो जाएगा कि जब हम तस्सीह करते करते जिस आखिरी अदद को हम मिसाल के तौर पर हम सारे कवायद जो आगे पढ़ेंगे इस्तेमाल करके हमारे पास 6 बन गया। 6 को हम जो असल मसला है वो भी 6, तो 6 छिक 36, तो ये हमने जो 6 को ज़रब दिया तो ये हमारे पास जिस भी अदद को असल मसले में या औल वाले मसले में ज़रब दिया जाए तो वो अदद मज़रूब कहलाता है। उसी फिर अदद मज़रूब को मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि 6 को अगर हमने ज़रब दिया 6 में, 6 के मसले में, तो ये हमारे पास 6 अदद मज़रूब होगा। फिर जिसको जितना हिस्सा मिला, मिसाल का ज़ौजा को रुबो मिला है तो फिर हम वहाँ ज़रब दे देंगे 3 है तो 6, मिसाल के 1 है तो 6 कम 6 उसमें ज़रब दे देंगे। तो ये तरतीब होती है, ये अदद मज़रूब है। और एक लफ्ज़ आता है वफ़क का। वफ़क किसे कहा जाता है, ये आपके सामने स्क्रीन में जो वफ़क सामने जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है ये बयान है वफ़क। तो वफ़क तो समझने का आसान तरीका है। एक तो मैं ये पढ़ के बता देता हूँ जो हमने नोट्स हैं, दूसरा मैं आसान अल्फाज में आपको समझा दूँगा कि बयान वफ़क क्या है कि अदद मनफ़ी जैसे 6 और 10 का 2 है, यानी अदद मनफ़ी का मतलब जो 6 और 10 को जो तकसीम करने वाला अदद है, यानी दोनों को ये काट देता है, ये 2 है। तो 6 और 10 को अदद मनफ़ी यानी 2 पर तकसीम करने से जो हासिल किस्मत हो इसको वफ़क कहते हैं। जैसे 6 और 10, जैसे कि 6 और 10 है, 6 को हमने 2 पर तकसीम किया 3 मरतबा तो 6 पूरा यानी तकसीम हो गया। इसी तरह 10 को 3 पर 5 मरतबा, 10 को 2 पर 5 मरतबा तकसीम किया तो ये 10 पूरा तकसीम हो गया। तो 6 का जो हासिल किस्मत यानी हासिल तकसीम वो 3 होगा और 10 का हासिल किस्मत ये 5 होगा। इसी हासिल किस्मत को वफ़क कहते हैं। लिहाजा 6 का हासिल किस्मत 3 है, चूँकि 6 2 से 3 मरतबा में 2 के पाड़ा जब पड़ा तो 3 मरतबा कट गया, और 10 का हासिल किस्मत वो 5 है, तो 6 का वफ़क 3 हुआ और 10 का वफ़क 5 हुआ। ये तो इस्तिलाही अल्फाज थे। इसके अलावा मैं समझाने के लिए ये बताता हूँ कि और मैं ख़ुद भी इस पर अमल करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हमने वफ़क मालूम करना है 6 का, तो हम पाड़ा पढ़ेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि 6 किससे कट रहा है। ये आम तौर पे तवाफ़ुक़ की निस्बत में होता है, नहीं जब 2 अदद एक दूसरे को तो ना काट रहे हो, कोई तीसरा अदद आगे काट रहा हो, उस दौरान पहचानने का तरीका मिसाल के तौर पर हमारे पास 6 और 2 10 है। अब 6 10 को नहीं काट रहा, 10 6 को नहीं काट सकता, लेकिन इन दोनों को काटने वाले एक अदद 2 है। अब हम पाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 ने 3 मरतबा 6 को काट दिया और तकसीम कर दिया, तो गोया के 3 मरतबा ये वफ़क कहलाएगा। और 2 ने जब 2 का पाड़ा 5 मरतबा पड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5 जो होगा जितनी मरतबा पहाड़ा पढ़ने के बाद जो अदद आएगा तो वो वफ़क कहलाता है। इसी तरह आप देखें 6 और 9 है। अब 6 और 9, 6 9 को तकसीम नहीं कर सकता, 9 6 को तकसीम नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते। लेकिन हमने देखा कि आया कोई तीसरा अदद है तो यह मालूम हुआ ये इस वाली मिसाल में 3 है। हमने पढ़ा 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 मरतबा काट लिए, तो ये नीचे देखें 2 ये वफ़क है। अब 9 को कितनी मरतबा काट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये 3 मरतबा काट रहा है, तो ये 3 बन गया, तो ये वफ़क 3 होगा। इसी तरह मैं मिसालें भी दूंगा इंशाल्लाह, उसमें भी आपको हल करनी होंगी, इससे समझ लें। अब देखें हमारे 8 और 12 आ गया। अब यहाँ भी देखें 8 को अगर हम तकसीम करते हैं, दूसरे को नहीं काट रहा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाता है, 12 को नहीं काट रहा। लेकिन हमने देखा कि कोई ऐसा अदद है जो कि इन दोनों को काट रहे, तो हमें 4 मिला, तो 4 को हमने पढ़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 मरतबा काट ले तो ये वफ़क बन गए 2। और 12 को 3 मरतबा काट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये वफ़क। तो गोया कि मैं आसान अल्फाज से बताता हूँ कि आदमी पहाड़ा पढ़ता जाए तो जो अदद जितनी मरतबा पढ़ने से कट जाए तो वो वही वफ़क होता है।
और ये अच्छी तरह आप नक्शा इनको समझ लें। जब मैं वफ़क़ को निकालने की मिसालें दूंगा तो आपने इसी तरह लाइन खींचनी है, जिसमें आपने ये बताना है कि इनमें निस्फ़ी है, सुलूसी है, रुबुई है, खुमूसी है, सुदुसी है, आगे तक सारी बतानी है। और ये भी बताना है कि निस्फ़ी क्यों है, तो ये मेंशन करना है 2 है, और वफ़क़ किसका क्या है, ये सारी अच्छी तरह आप नोट कर लें इसको। बहरहाल ये तो हमारा वफ़क़ का हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि तस्सीह के अंदर चंद इस्तिलाह इस्तेमाल हैं। नंबर 1 ताइफ़ा वो ग्रुप, जितने वरसा के ग्रुप होते हैं एक ग्रुप को ताइफ़ा कहा जाता है। कसर यानी जब सिहाम जो हिस्से होते हैं वो वरसा ज़्यादा होते हैं, हिस्से कम होते हैं, या फिर वो हिस्से सही तरह तकसीम नहीं होते, इसको कसर कहा जाता है। और एक लफ्ज़ वफ़क़ है, वफ़क़ की तफसील अभी आ गई है। और एक लफ्ज़ आता है अदद रूस। अदद रूस का मतलब है सरों की तादाद, यानी वरसा की तादाद कितनी है। मिसाल के तौर पर एक माँ है, एक बाप है और 4 बहनें, तो ये 4 बहनों के चूँकि अदद रूस ये 4 बनेगा, यानी गोए के 4 बहनों का अदद रूस 4 है। और इसका अगला आएगा सिहाम। सिहाम कहते हैं जो हर वारिस को हिस्सा मिला है। मिसाल के तौर पर 4 बहनें हैं और मिसाल 5 बहनें हैं या 4 है, तो उनको 5 बहनों को 4 मिल रहा है, तो ये 5 बहनें तो अदद रूस होगा, और जो 4 मिल रहा है यह अदद ये सिहाम बन जाएगा। तो ये चंद इस्तिलाहात मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अब अगले उसकी तरफ आते हैं हम कि तस्सीह का बाब शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक सफ़ा खुल गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये है तस्सीह का बाब, बाबुत तस्सीह। तस्सीह की तारीफ़, ख़ुलासा तारीफ़ ये कि कभी सिहाम यानी हिस्से रुऊस यानी वरसा की तादाद पर टूट जाते हैं, तो इसको ख़त्म करने का एक तरीका है जिसका नाम तस्सीह है। मिसाल के तौर पर बाप, माँ और 5 बहनें। अब यहाँ देखें मिसाल की वजाहत नीचे लिखी हुई है कि बनात 5 हैं और उनको इससे 4 मिले। अब 5 को 4 पर तकसीम किया तो कसर वाक़ई हो गई, इसको दूर करना होता है। अब ज़ाहिर सी बात है 5 बहनें हैं और 4, ये तो मैंने कहा था कि आपको मैंने एक किताब भी भेजी थी समरतुल मीरास, उसके अंदर भी ये बात थी कि पहले ज़माने में चूँकि कैलकुलेटर का हिसाब नहीं था, तो उसको मुकम्मल हिस्से करने के लिए ये तस्सीह के बाब को ईजाद किया था, और इसको ताकि किसी चीज़ को सही तकसीम किया जाए। आज के दौर में कैलकुलेटर भी है, और आगे जाकर मैं बताऊंगा भी कि किसी भी हिस्से को तकसीम करने के लिए वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके आदमी तकसीम कर सकता है। अब ये 5 को बहनें 4 हिस्सों को तकसीम करना इस दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि कि ये मीरास की किताब अहम है, और जो हमारे बड़े हज़रात ने जो तरीक़ा बताया उसके मुताबिक अगर हम पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और बरकत वाली भी चीज़ है। तो ख़ुलासा ये कि लुग़त में दफ़्उस सुक़्म मिनल मरीज़ी यानी मरीज़ से बीमारी को दूर करना। इस्तिलाह में कहते हैं इज़ालतुल कसरिल वाक़ी मिनर रुऊस वस्सिहाम, कि उस कसर को दूर करना जो रुऊस और सिहाम में वाक़ हो रही है, उस कसर को ख़त्म करने का नाम तस्सीह है। और आगे क़वाइद, तस्सीह के क़वाइद है। बुनियादी तौर पर आज हम 2 क़ायदे पढ़ लेते हैं, चूँकि टाइम जो है ये ऐप से ऐसी है जिसका अगर 15 मिनट से ऊपर हो जाता है तो फिर उस सूरत में ये 100 MB से ऊपर जाती है, जो फिर व्हाट्सएप इसको कबूल नहीं करता। तो कोशिश करेंगे कि हम ये 2 पढ़कर सबक को समेट लें। तस्सीह के क़ायदे नंबर 1, पहला क़ायदा यहाँ पर कसर नज़र आ रहा है, अगर रुऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत तमासुल की हो तो ना कसर वाक़ होगी और ना तस्सीह की ज़रूरत होगी। मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, इसने माँ बाप और 4 बहनों को छोड़ा, बेटियों को छोड़ा है। अब देखें माँ बाप और 4 बेटियाँ, अब यहाँ पर 6 से वो बन गया मसला, और बाप को सुदुस मिल गया, माँ को सुदुस मिल गया, और उसके बाद 4 बचे, ये सुलुसान 4 बेटियों को मिल गया। तो ये पूरा इनमें तमासुल है। अब देखें रुऊस ये 4 है और सिहाम ये 4 है,
इनके दरमियान तमासुल की निस्बत है, यानी दोनों एक जैसे अदद हैं, तो यहाँ पर ना तस्सीह की ज़रूरत ऐसे मसाइल में नहीं पड़ती। नंबर 2 ये कि अगर रूस और सिहाम के दरमियान में निस्बत तदाखुल की हो, ये बड़ी अहम बात है, इसको आप दोबारा सुने। अगर रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत तदाखुल की हो और सिहाम ज़्यादा हो रूस से, निस्बत तदाखुल की हो और सिहाम ज़्यादा हो रूस से, तो भी कसर वाक़ ना होगी और ना तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बात वाज़े मिसाल से, मिसाल के तौर पे ज़ौजा है, है और 4 अख़वात आइनिया हैं। अब यहाँ पर देखें मसला 12 से क्यों बना, चूँकि ज़ौजा को रुबो मिल रहा है और दूसरी तरफ सुदुस आ रहा है और सुलुसान आ रहा है, तो इसलिए 12 से मसला बनाया है। तो 12 का रुबो 3 है और फिर उसके बाद माँ को मिल गया 4, ये बहनों की वजह से सुदुस मिल जाएगा, 2 है 12 का और फिर सुलुसान मिल जाएगा। अब असल चीज़ हमारी ये है, अदद रूस यहाँ पर 4 है, अदद सिहाम ये 8 है और इन दोनों के दरमियान निस्बत देखें, वो निस्बत तदाखुल की है और यहाँ पर सिहाम ज़्यादा है, तो यहाँ पर कसर वाक़ई नहीं होगी। ज़्यादा मतलब 4 बहनें हैं तो दोनों को हर एक को 2-2 मिल जाएंगे, तो कसर वाक़ई नहीं होगी, बिल्कुल सही तकसीम हो जाएगा। बहरहाल यहाँ तक हम आज का काफ़ी समझते हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और बाकी आप तैयारी भी करें, फ़तावा उस्मानी का टेस्ट वग़ैरह भी है और इसका भी टेस्ट होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, तो इसकी तैयारी भी आप रखें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।